जा रहा है, जिस तरह से मंच से खुलेआम कह दिया गया, कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई अफसोस नहीं, कहीं कोई चिंता नहीं। इन्हें भी तो अंदाजा होगा ना कि जो बात आप कह रहे हैं उसके मायने समाज के भीतर क्या जाएंगे। जिस जनमानस का हिस्सा है प्रभु श्री राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, वहां पर यह बयान देना ये वाकई भावनाओं को भड़काएगा। ऐसा तो नहीं है इनको इस बात की जानकारी नहीं होगी? क्या वजह लग रही है आपको, क्यों ये बयान दे रहे हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी एक चीज ध्यान रखना चाहिए, ये सच है, ये सच है, ये दुष्ट है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इनके लिए एक शब्द कहा था कि सच सन विनय, कुटिल सन प्रीति और सहज कृपा सन सुंदर नीति। ये संसार के वो दुष्ट हैं। पर मुझे एक बात बड़ा अजीब लगा, मुझे लगा कि इस विषय पर मैं एक बात मुस्लिम भाइयों को सोचने की आवश्यकता है। जब तक ऐसे मौलाना है ना इस देश के अंदर, तब तक पक्का कह सकता हूं हलाला बंद नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहेंगे ये ऊपर से आया है, यही एक्चुअल धर्म है। तब तक 3 तलाक सरकार बेशक रोक लगा दे, लेकिन ये नहीं लगने देंगे। ये कहेंगे ये ऊपर से आया है। ये वही वाले मौलाना है ना, ध्यान रखिएगा, ऐसे कई सारे मौलाना जो कह रहे थे धरती को अल्लाह ने दबा रखा था, हनुमान जी ने वो पर्वत उठा लिया, उसके बाद भूकंप आने लग गया। नहीं तो भूकंप आता ही नहीं था, अल्लाह ने धरती को दबा रखा था, भूकंप आने वाला विषय ही नहीं था। अरे इन मूर्खों को कोई समझाए। ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हमारे देवताओं पर टिप्पणी करने का प्रयास करते हैं। इस मूर्ख को समझाए कि जिस गीता के 6वें अध्याय के 10वें श्लोक का यह मूर्ख व्यक्ति चर्चा कर रहा है, योगी इंजुसत आत्मनम रहस्य स्थिता एकाकी यच्चितात्मा निराशीर परिग्रहा, उसका तात्पर्य है कि योगी को सदैव एकांत रहना चाहिए, अपने मन को, अपने शरीर को परमात्मा में इसको समर्पित कर देना चाहिए, उसको एकांत में रह करके ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। ऐसे अनपढ़, ऐसे मूर्ख, ऐसे जाहिल मौलाना अगर इस देश के अंदर रहेंगे तो ये दूसरे के धर्म पर तो इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे ही। लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं मुस्लिम बहनों को भी कभी ये बच्चा पैदा करने के मशीन के अलावा और कुछ और उनको आऊंगी मैं उनके उस बयान पर भी आऊंगी। मौलाना साजिद राशिदी जी, ये स्टेटमेंट तो आपने भी सुना, कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? ये किस तरह की बात है? देखिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है, हमारे यहाँ एक आस्था है, और आस्था ये है कि जितने भी हमारे तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड आए हैं, तो हम ये सोचते हैं, और हमारे जो बड़े हैं जो हमें दीन सिखाते हैं, वो ये तो जरूर बताते हैं कि हो सकता है कोई इनमें से मैसेंजर ऑफ गॉड हो, लेकिन उसका मुख्य रूप से ये नहीं कहा जाता कि राम जी थे या कृष्ण जी थे या फला थे या फला थे। हो सकता है इनमें से कोई मैसेंजर ऑफ गॉड हो। अगर मैसेंजर ऑफ गॉड रहा होगा, अगर होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि थे, समझिएगा इन लफ्जों को, मैं नहीं कह रहा हूँ थे, अगर होगा तो यकीनन नमाज पढ़ी होगी, यकीनन उन्होंने प्रचार किया होगा। लेकिन जिस तरह से लेकिन मौलाना साजिद मौलाना साहब, लेकिन इफ और बट में तो बात नहीं हो सकती ना कि अगर ऐसा है तो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण हिंदू समाज के आराध्य हैं, उनके इष्ट हैं, उनकी आस्था के केंद्र में हैं, जगत गुरु की उपाधि है, पुरुषोत्तम है। उनके बारे में ये बात अगर एक मंच से की जा रही है, एक तकरीर के तहत की जा रही है, तो क्यों नहीं हिंदू समाज इस पर आक्रोशित होगा, क्यों नहीं इस पर नाराज होगा? और बजाय कि ये कहने के कि इन्होंने जो कहा वो सरासर गलत है और इसकी इजाजत इनको कोई नहीं देता, आप ये कह रहे हैं कि हाँ मैसेंजर ऑफ गॉड की कैटेगरी में ये बात हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। ये नहीं, आप मुझे बताइए, सबका ईश्वर एक है कि नहीं? सुनिए, सबका ईश्वर एक है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, सबका ईश्वर एक है, सब एक ही भगवान, एक ही खुदा को मानते हैं। नीचे हमारे दूत हो सकते हैं, हमारे भी हैं बहुत सारे, जैसे मैंने बताया 1,24,000 हैं, दूसरे लोगों के भी हैं, सारे धर्मों के दूत हैं। नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, नहीं है। अरे ये आप कह सकते हैं, नहीं, आपने ये शास्त्रों में लिखा है, भगवान कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं है, पुरुषोत्तम है, सर्वोत्तम है। मुझे बड़ी दिक्कत होती है जब एंकर जो है खड़ा हो जाता है। नहीं, अगर गलत बात कहोगे आप तो मैं टोकूंगी आपको। नहीं, आस्था के साथ मुझे नहीं पता आपको हिंदू धर्म की कितनी जानकारी है या नहीं है, और आपने कितने शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड हैं।
किसी आप नहीं एंकर कह को आस्था सकते। के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, हिंदू मुसलमान नहीं है। नहीं, कैसे ये कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण मैसेंजर ऑफ गॉड? बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। कैसे कह रहे हैं मैसेंजर ऑफ गॉड भगवान कृष्ण को? सुनो सुनो सुनो, आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। आप यहाँ सिर्फ एंकर हैं, हिंदू और मुसलमान नहीं है। आप यहाँ अपनी आस्था मौलाना को- साहब एक सेकंड सुनिए मेरी बात ध्यान से। एक सेकंड राज मिश्रा जी रुकिएगा जरा, एक सेकंड। मौलाना साजिद रशीदी जी, आप मुझे मत बताइए कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप भगवान श्री कृष्ण के लिए जो बात कह रहे हैं, आप जो बात भगवान श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के आधार पर, आपके पास क्या तथ्य है? शास्त्रों के आधार पर गलत है, बता रही हूँ आपको। शास्त्रों के आधार पर गलत है आपकी बात। तथ्य दे दीजिए। और इसे बता रही हूँ ना सर, तथ्य दे दीजिए। बता रही हूँ आपको, शास्त्रों के आधार पर आपकी बात गलत है। ये क्या तथ्य है? गलत है आपकी कौन से बात। शास्त्र में लिखा है? कौन से शास्त्र में कैसे लिखा है? मैसेंजर ऑफ गॉड कह सकते हैं आप? कौन से शास्त्र में लिखा कैसे है? आप मैसेंजर ऑफ बताइए, गॉड कह सकते कौन से शास्त्र में लिखा हैं? है आप कि वो मैसेंजर ऑफ मैसेंजर गॉड ऑफ कैसे गॉड कह रहे नहीं हैं? ठीक है, एक सेकंड। मैं कौन से दिनेश शास्त्र जी में के पास लिखा जाऊंगी। है? दिनेश फलारा जी, शास्त्रों का मुझे ज्ञान बताइए है जरा। आपको? एक सेकंड, ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान है आपको? एक एक करके बात करेंगे, एक एक कर। भगवान थे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास हिंदू धर्म के शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान है? आप शास्त्रों का ज्ञान कितने? आप मुझे बताइए, आप बताइए मुझे किस शास्त्र में लिखा है कि मैसेंजर ऑफ गॉड है? रहेंगे, फिर हमें बुलाने की जरूरत क्या थी? एक सेकंड, आप ही फैसला मौलाना कर लें। साजिद रशीदी, मुझे बताइए आपने ही फैसला कर किस लीजिए। शास्त्र ये सब के कुछ आप ही आधार को कहना पर? है। रेफरेंस दीजिए, यहाँ पर रेफरेंस दीजिए मुझे। किस तो आप शास्त्र ही के आधार पर आप रेफरेंस कह रहे हैं कि दीजिए, भगवान रेफरेंस कृष्ण जो है वो मैसेंजर ऑफ गॉड है? आप भी रेफरेंस दीजिए कि वो मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं थे। रेफरेंस दीजिए सर, रेफरेंस आप रेफरेंस दीजिए। आप भी दीजिए रेफरेंस। भगवान ने बताइए ना, किस शास्त्र में लिखा है? कि मेरी किस शास्त्र में लिखा है बताइए मुझे। हो सकता है आप मैं बोला कि तुम्हें नहीं हो सकते। स्वीकार करूंगा। अरे बोलिए, मौलाना आप भी साहब, दीजिए। बुद्धि को खोलो, मदरसे से बाहर निकलो मौलाना। मैं बेवकूफ लोगों से बात नहीं करता भाई। बाहर निकलो। मैं पागल लोगों से बात नहीं करता। तुम मूर्ख हो। मैं पागल लोगों से बात ही नहीं तुम करता। खुद तक क्या कह रहे मैं हो? पागल लोगों से बात ही नहीं करता। दिनेश फलारी जी, ठीक है, मैं दिनेश फलारी जी को इस डिबेट में जोड़ना मैं चाहूंगी। बता रहा हूँ मौलाना, करोगे लिखोगे बुद्धि दिनेश आएगी। फलारी जी को मैं इस डिबेट में जोड़ना चाहूंगी। एक सेकंड रुकिए, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए। भगवान श्री कृष्ण को मैसेंजर ऑफ गॉड किस शास्त्र के आधार पर, कहां आपने पढ़ा है, किस रेफरेंस के आधार पर पढ़ा है? मुझे वो रेफरेंस कहाँ पढ़ा है कि 10 बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया है। मैं भी 10 बार 10 बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं मिल पाया। मैं दूसरे मेहमान के पास जाऊंगी। दिनेश फलारी जी, दिनेश फलारी जी, क्या फर्क है जो बयान मंच से दिया गया और यहाँ भी डिबेट में जो बोला जा रहा है? मुझे बताइए क्या फर्क है इन दो बातों में? हर आदमी जो है देखिए, दिनेश फलारी मौलानाओं ने तो मुस्लिम समाज का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करते हैं। अभी 1400 वर्ष पहले इस्लाम आया है और हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5000 वर्ष से पहले हुआ है। और ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहे हैं कि नमाज करते हैं, वो मुस्लिम हैं। अरे तुम्हारे पूर्वज भी पहले सब सनातनी थे, तुम अपने आप को इस्लाम का समर्थक बोल रहे हो। सभी पहले सनातनी थे, विश्व में एक ही धर्म था, वो भी था सनातन धर्म। ये इस्लाम तब आया है। हमारे भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हजारों वर्ष पहले हुआ था। उनसे आप क्या तुलना करते हैं अपनी? रिजवी साहब, जी जी, आपको क्या लग रहा है जिस आधार पर ये हेलो। बातें की जा रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी। मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। किसी के आराध्य के बारे में इस तरह की बातें कर देना, खास तौर से ऐसे माहौल में कि जब पूरे देश में एक नफरत का माहौल कुछ लोग फैला रहे हैं, तो मैं समझता हूँ और ये गलत बयान पहले भी देते रहे, तो हम इनके बयान पे तो नहीं जाएंगे। किसी के आराध्य को इस तरह के कहना गलत है। हाँ, भगवान श्री कृष्ण अगर कोई मानता है तो माने, क्योंकि वो सिर्फ किसी खास मजहब के नहीं, कहीं लिखा कि वो खास मजहब के, वो पूरे पृथ्वी के वहाँ यहाँ तक कि हैवानात के, चरित्र यानी सब के हैं। और आप देखिए कि मुगलों के दौर में नजीर अकबराबादी मुसलसल जो है उनके लिए नज़में लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, और वो आज भी पढ़े जाते हैं। मथुरा में जाकर के देखिए, नजीर अकबराबादी की नज़में आज भी पढ़ी जाती हैं, उनके गीत आज भी पढ़े जाते हैं। तो अगर इस तरह से कोई आदर करना चाहे तो करे, लेकिन वो नमाज पढ़ते थे, वो रोजा रखते थे और वो तहज्जुद गुजार थे। इस तरह की बातें ये सिवाय बकवास के कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी ऐसी बातों पे किसी को ध्यान, बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे हमारे
दूसरे हैं यति नरसिंहानंद कि कुछ भी जबान में आए बस बक दो, बोल दो। तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बेकार की बातें हैं और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ, 1,24,000 मौलाना सुनो, तुम निकालो इनको अपने धर्म से। एक सेकंड, बात कंप्लीट हो जाए। हाँ, एक सेकंड रुक जाइए, राज मिश्रा जी आऊंगी आपके पास, वो कंप्लीट करने पहले अपनी बात। अरे आचार्य मिश्रा जी, आप अगर सबके बात में बोलेंगे तो कैसे होगा? आपको लगता है जो बात आप मुमताज आलम रिजवी साहब, आप जो बात कह रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी बात अभी यहाँ पैनल में साजिद रशीदी जी भी बैठे हैं, वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी बात? क्योंकि मैंने जब उनको कहा कि आप भगवान कृष्ण को मैसेंजर ऑफ गॉड कैसे कह सकते हैं, तो वो कह रहे हैं कि उनके पास तो आधार है, इस बात को आधार नहीं बता पाए, रेफरेंस नहीं दे पाए, लेकिन वो ये कह रहे हैं पर क्या जो बात आप कह रहे हैं वो बात मानेंगे इसको? मैं जिसे बोलने का अवसर दूं प्लीज वही बात करिए। राज मिश्रा जी आपके पास जब आऊंगे आप तब बोलिएगा प्लीज, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए। हाँ मीनाक्षी जी, मैं किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करूं ये मुनासिब नहीं, लेकिन मैं फिर आपको एक चीज और बताता हूं। देखिए, साजिद रशीदी साहब ने क्या बात कही है वो उसकी वो वजाहत करेंगे, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। यहाँ हमारे तीन धर्म गुरु बैठे हैं कि ईश्वर और भगवान में क्या फर्क है, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ जब सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट के भगवान बन गए, कुछ लोग आज तो नरेंद्र मोदी जी को भी भगवान मान रहे हैं, उनके भी मंदिर कई जगह बना दिए गए। नहीं, ये तुलना से ठीक नहीं है, बहुत सारे ठीक नहीं है। किसी को भगवान तुल्य देखना अपनी सोच के हिसाब से। मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन ये तुलना नहीं कर रहा, मैं समझना। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट की दुनिया का भगवान कहा जाता है, ये एक अलग तरह की बात है, ये एक अलग तरह की बात है। अरे भैया, वही मीनाक्षी जी, वही मैं समझना चाहता हूँ। एक चीज तो ये समझना चाहता हूँ कि ईश्वर और भगवान में कोई फर्क है, या भगवान ही ईश्वर है या ईश्वर ही भगवान, क्या फर्क है? तीन यहाँ पे ज्ञानी महात्मा बैठे, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। और जहां तक हमारे यहाँ मैसेंजर की बात है, हाँ 1,24,000 हम मानते हैं। जहां तक धर्म की बात है तो देखिए, जैसे हम PhD हैं मीनाक्षी जी, इसको समझिए, मैं PhD हूँ, लेकिन मेरी पहली क्लास कहाँ से शुरू हुई? काका गागा से, नर्सरी से शुरू हुई। हम नर्सरी को डिनाई नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते कि नर्सरी जो है बेकार है वहाँ, क्योंकि हम अब PhD हैं, हम डॉक्टरेट की डिग्री हमने हासिल कर ली है, तो हम उसको डिनाइल नहीं कर सकते। इसी तरह से देखिए, आप कोई भी नाम दे दीजिए, कोई कह दे कि साहब शुरू से इस्लाम रहा है, कोई कहे शुरू से सनातन रहा है, सबका मकसद एक है कि ऊपर सबको मर के जाना है, सबको अपना हिसाब किताब देना है। इन मौलाना साहब का क्या होना चाहिए सर, ये बताइए, जिन्होंने ये बयान दिया है, आपकी नजर में उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? उनके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए? जेल भेजना चाहिए। ये दंगा करने वाली बात है, ये फसाद, इनको जेल भेजना चाहिए। मैं दंगा करने वाली बात है, इनके खिलाफ FIR हो। नदीमुद्दीन जी, आप भी मानते हैं ये दंगा करवाने वाली बात है, नफरती बयान है, मानते हैं आप ऐसा? मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा, अनम्यूट करिएगा। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, मौलाना जी ने जो बयान दिया है तो इस्लाम के वसूलों के खिलाफ है। बोलिए सर। को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए कि आज देश का माहौल बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहा है, ऐसे में वो जो बयान दिए वो भी गलत है। एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ, इनसे कोई जवाब, जो इस्लामिक संस्थाएं होती हैं वो मांगेंगी इनसे कोई जवाब?